पुनिया है। मैं पीएचडी का छात्र हूँ एचयू से। उस दिन वीसी सर के ऑफिस के बाहर बच्चे अपनी मांगों के लिए गए थे। हम लोग मांग की थी? मांग जो स्कॉलरशिप में कटौती करी गई है और जो एलडीवी की जो सीट होती है वो सीट 75, हाँ वो परसेंटेज कम कर दी गई है। जैसे 7.5 की बजाय 8 की स्कॉलरशिप की वो कर दी गई है। हाँ। तो उसके मांग में हम गए थे और उधर फिर हाथापाई कर हमें। कितने स्टूडेंट थे उस टाइम? उस टाइम पे 20 एक स्टूडेंट थे दिन में वीसी ऑफिस के आगे जो बैठना चाह रहे थे शांतिपूर्वक। उनको फिर सिक्योरिटी वाले थे जितने भी, उसमें सीएसओ यानी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी वाले, उन्होंने उधर से मारपीट करके उनको भेज दिया और बैठने नहीं दिया। बिल्कुल मारे हैं, जिसकी वीडियो भी है। जो थप्पड़ मारे हैं दिन में। उसके बाद फिर स्ट्राइक पे हम उधर बैठ गए सारे। फिर शाम को वीसी रेजिडेंस के बाहर हम जाकर बैठे हैं और उधर हम शांतिपूर्वक बैठे थे। वीसी सर की गाड़ी आई जैसे ही तो सबको उठा कर फेंकने लग गए छात्रों को, जो प्रशासन वाले हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी वाले और साथ में जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो खुद प्रोफेसर, खुद डीएसडब्ल्यू, खुद रजिस्ट्रार, ये उठा कर फेंकने लगे। और गाड़ी, बच्चों को टक्कर मार के गाड़ी निकल गई। गाड़ी के निकलते ही तुरंत लाठियों से प्रोफेसरों ने खुद, जिसमें सबसे पहले तो जो राधेश्याम प्रोफेसर हैं, उन्होंने हाथ में डंडा दिखाई दे रहा है। उन्होंने तो पुलिस का है, पुलिस का डंडा है, पुलिस से उन्होंने लिया है, कैसे लिया है, और सीधा एकदम जानलेवा हमला, और जो सीधे सिरों में सीधा उन्होंने अटैक किया है। वो वीडियो देखिए। और तब से लेकर अब तक प्रशासन, कोई हमारे वीसी साहब छात्रों से भी नहीं मिलने गए जिनको है। अच्छा। और ना इधर आए हैं कोई, बिल्कुल 1% पुलिस का एसपी साहब आए हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हें भी गिरफ्तार करेंगे साथ में। वो हमारे ऊपर नहीं मारे हैं, बिल्कुल 1% भी, कोई एक भी वीडियो नहीं है हमारे पास। सारे सबूत हैं छात्रों की तरफ से, कोई भी वायलेंस या कुछ भी ऐसा नहीं है। शांतिपूर्वक बैठे हैं जब से अब तक, और ना ही अब तक कोई भी गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई भी एक्शन किसी के ऊपर भी अब तक कुछ भी प्रशासन की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिलहाल मांग अभी सबसे पहले हमारी मांग है वाइस चांसलर का इस्तीफा, और जो उस टाइम पे हिंसा में थे, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, राधेश्याम प्रोफेसर और सीएसओ और जितने 7-8 गार्ड थे, उन सबको सबकी पहचान कर लिया आपने? सबकी पहचान कर लिए, सबके वीडियो के साथ प्रूफ हमने प्रशासन को दे दिए हैं, पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर। अभी आप धरने पे बैठे हो 4 दिन तक, दिन रात बैठे हो? हाँ, दिन रात बैठे, 24 घंटे के लिए बैठे हैं। कौन आ लिया समर्थन देने खातर? जिस तरीके देखा किसान संगठन वाले आ रहे हैं, किसान संगठन और खापों के, काफ़ी सारे खापों के प्रधान, और जितने भी स्टूडेंट यूनियन हैं, सभी स्टूडेंट यूनियन दिल्ली से, हरियाणा से, और भारतीय किसान यूनियन है, या एमएलए 7-8 एमएलए आ चुके हैं, पूर्व विधायक, हमारे सबका बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। कब तक आप बैठे रहो? हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये इन सबको सस्पेंड नहीं किया जाता, और जो हमारी मांगें थी वो पूरी नहीं करी जाती। और चोट कितने आगे लगी है? चोट 2 तो एडमिट ही हैं अब तक, 2 छात्र हैं, और 7 गंभीर बिल्कुल। और उधर हॉस्पिटल में भी उनके ऊपर मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासनिक दबाव के कारण। एमएलआर चेंज करने की भी कोशिश करी जा रही है, प्रशासन की तरफ से हमें दबाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और 7-8 छात्र और हैं जिनको चोट लगी है, जो पट्टी हैं या वो इधर बैठे हैं, जो बैठ सकते हैं। अच्छा। कोई है छात्र जिसका मतलब पट्टी पाटी फिलहाल हो रहा है? हाँ हैं, इधर बैठे हैं। आप बुला दो 1-2 छात्र ना जो। मेरा नाम अरुण गिल है, मैं पीएचडी फाइनल ईयर एग्रोनॉमी का स्टूडेंट हूँ। तो क्यों मतलब ये पूरा प्रकरण होया? कुछ तो मतलब आपकी तरफ था उसका, भाई कोई किसी ने गाली दे दी हो, या कोई उल्टा सीधा बोल गया हो, या बिना बात मतलब प्रोफेसर पहली बार देखे लठ मार दे इस तरीके का? इसका केवल एक ही मेरा जवाब है, ये जो वीसी है ये अपने आप को वीसी नहीं तानाशाह समझता है। अच्छा। हाँ, पहले भी ऐसे काम करें? ये आज तक का मेरा 11 साल का इस यूनिवर्सिटी में कार्यकाल है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। आज तक के वीसीओ में सबसे बेकार वीसी है, तानाशाह मानता है। आज तक कभी इसका एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कभी इसने बच्चों से आके बात की हो, या कभी आके सामने बैठ के रूबरू हुआ हो। तो ये जो लठ मारे गए हैं, मतलब प्रोफेसर हाथ में वो डंडे कितना है? ये सब सोची समझी साजिश है। आदेश अनुसार सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सीएसओ बिल्कुल जी, बिना किसी बाप के आदेश के अनुसार बेटा हाथ नहीं उड़ा सकता। तो सेम यही कंडीशन हमारी यूनिवर्सिटी में है, चाहे उसमें सीएसओ हुआ, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हुआ, चाहे कोई प्रोफेसर हुआ, सबकी मिली भगत है। और अनुसार वीसी साहब के आदेश हैं। कितने बड़का चोट है? 2 बच्चों के बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है, सर में 9-9, 10-10, 11 टाके आए हुए हैं। हाथ पैर तो 7-8 जनों के फूटे हुए, छोटी मोटी चोटों का तो अंदाजा ही नहीं कितने हुए। अच्छा। हाँ जी।
तो फिलहाल मतलब मोटी मांग की है आपकी मैन? हमारी सबसे पहली मोटी मांग है वीसी का इस्तीफा, और जितने भी सारे इसमें शामिल हैं इस षड्यंत्र में, उन सबको अरेस्ट किया जाए प्रशासन के द्वारा। तो अभी वो प्रोफेसर जिन्हें लठ मारे थे वो यूनिवर्सिटी मारे हैं या नहीं आने लग रहे? वो तो जी अपना बिल बना के पता नहीं कहाँ छुपू में मिलने लग रहे हैं हमें तो। अच्छा। हाँ जी। और समर्थन की बात करें तो किसान मतलब संगठन है जो आपको लगातार समर्थन भी दे रहे हैं? हमें अपने पूरे हरियाणा से, पूरे देश से जो भी व्यक्ति यहाँ पे संगठन पहुँच सकता था, जो यहाँ पे अवेलेबल हो सकता था, हर कोई है। उसमें DU का प्रेसिडेंट हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हुआ, अपने यहाँ पे GJU के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, NSUI के सभी पार्टी, अपने BJP के भी कई कार्यकर्ता और MLA MP यहाँ पे आए हैं। जिस टाइम रात में जो प्रकरण हुआ उस टाइम पर पुलिस मौजूद थी उरे? उस टाइम पे वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, 2 पुलिस ही आए हैं। बाद में जब बच्चे पिट चुके हैं उसके बाद पुलिस प्रशासन की वहाँ पे लाइन लग गई है। आप अभी भी मिलाकर पुलिस प्रशासन का तो रोल था ही नहीं इस लड़ाई में? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का उसमें कोई रोल नहीं है। ये केवल इस यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया गया कार्यक्रम है। तो भाई आप देख को मिला के कोई भाई, यानी इस तरीके का जो प्रकरण है, आज से पहले आप भी PhD करे हो 11 साल इस यूनिवर्सिटी में भी, आपने कभी सुना था कि मतलब लाठी पुलिस के अलावा कोई और ठहरे हो? इतना खराब माहौल मैंने तो आज तक ना तो कभी सुना ना कभी देखा है। 12 अपने लेकर क्या कि गुरु नहीं गुंडे हैं? गुंडे हैं जी, बिल्कुल। गुरु तो है ही नहीं, गुंडे तो ये गुरु का तो इन्होंने वो नकाब पहन लेते हैं सुबह उठते ही गुरु का, और शाम को उतार देते हैं नकाब को। ये पाले हुए पोसे हुए गुंडे हैं। मतलब देखो वही चीज़ है, ये अमर्यादित शब्द हुआ है कि भाई किसी लेक्चरार का, प्रोफेसर के बारे में, लेकिन इन लड़कों का दर्द देखो आप, इन भैया का, कि इनका सिर पर जब सीधे इतने बूढ़े तरीके आप जो वीडियो देखोगे, दोनों हाथों का जोर लाकर सीधे सिर के बीच में डंडे मारे गए हैं। यानी जिस तरीके से डंडे मारते आने लग रहे तो आप मानो कि सीधा जानलेवा हमला था। तो जानलेवा है जी। एक आधा मर जाता VC साहब जब भी नहीं आते यहाँ पे, किसी से चोट लगी है, कोई प्रशासन को आज तक यहाँ पे आए 4 दिन हो गए, 45 डिग्री तापमान है यहाँ पे, सर पे पानी गिरने लग गया। भगवान हम पे खुश हो गया है, पर हमारे प्रशासन में हमसे कोई मिलने नहीं आया अभी तक यहाँ पे। आप देख सकते हो गर्मी और क्या माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल भाई, आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये स्टूडेंट है, ये छात्र हैं, देश की कड़ी है, देश की रीढ़ की हड्डी है, तकदीर बदलने वाले जो है भाई ये युवा छात्र हैं। इनकी आवाज़ ना आप बुलंद करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनका समर्थन करो। और दूसरी चीज़ भाई नुका अगर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। यह सच्चाई है कि अगर बाई चांस बालक गलती कर दे तो जो उनके गुरु हैं, माँ बाप के समान हो, उनका फ़र्ज समझाने का हुआ। सिर में इतने बूढ़े तरीके से लाठी मारने का फ़र्ज नहीं होता। फिर भी इनका हथा में लाठी होंगी या कोई मतलब इनका हथा में और हथियार होंगे, फिर वो चीज़ उसका दी कि उन्होंने अपने बचाव खातर कराया। आप मतलब किसी बड़े का हाथ में कोई लाठी डंडा नहीं था? कुछ नहीं था जी। हम शांतिपूर्वक अभी भी देख सकते, ना रात में था ना दिन में था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आप अभी भी देख सकते, हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। यह उम्मीद थी कि प्रोफेसर डंडे मारेंगे इतने बूढ़े तरीके? उम्मीद बिल्कुल थी जी। अच्छा, बिल्कुल थी, क्यों ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये हम देखते आ रहे हैं। ये बिल्कुल प्रशासन जब सर से पानी ऊपर जा चुका है जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वरना इनका रवैया कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है इस प्रशासन का। तो आप सोच सको कितनी बर्बरता से मतलब वो डंडे मारे गए हैं। वीडियो क्लिप आपने देखी है, तो ज़रूर इस आवाज़ ना आप बुलंद करो। स्टूडेंट्स हैं भाई, छात्र हैं, इनकी आप भी आवाज़ बढ़ो, इनको समर्थन करो। और पुलिस प्रशासन तो और सरकार तो भी हमारा अनुरोध है भाई, जो सरकार बड़े बड़े दावे करें, नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार है भाई, छात्रों खातर न्यू कर रहे हैं, न्यू कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप अच्छा कह रहे हो, लेकिन आपने इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हो, आपका जिम्मेदारी बना है, आपने आगे देखना चाहिए। इन बालकों के पास विजुअल है, सबके पास लाठी मार देंगे, और पूछताछ होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। और यह वास्तविकता है कि वो फिर टीचर तो नहीं है जो डांगरा की तरह इतनी बूढ़ा तरीके से इन्हें डंडे मारे हैं। जरूर वीडियो शेयर करनी, अपने सोच विचार आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।